दोस्तों जय हिंद एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और मैं हूं डिफेंस एग्जाम मास्टर। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और एफकेट 1 2025 जैसा कि आप जानते हैं 22 और 23 तारीख को दो शिफ्ट में एग्जाम होना है। उन सभी बच्चों को, जो भी बच्चे एफकेट 1 2025 देने वाले हैं, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ये एग्जाम बहुत ईजी है, एग्जाम बहुत ज्यादा आसान रास्ता देता है एयरफोर्स ज्वाइन करने का या फौज में अफसर बनने का। अगर आपका सपना है एफकेट के माध्यम से एयरफोर्स ज्वाइन करना, 4 वीडियो की सीरीज लाया हूं। ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, तुमने जो तैयारी करी है उसके अलावा ये 4 वीडियोस देख लो। लगभग 400-500 क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ। ऑलरेडी जीके की वीडियो बना चुका हूँ। दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ इंग्लिश। रीजनिंग की भी आएगी, मैथ की भी आएगी। 100 सवाल हर टॉपिक के, हर टाइप के मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 MCQs ऑफ जनरल नॉलेज मैं अभी कराने वाला हूँ। इसके बारे में चलो हम ये कहानी दोस्तों चालू करते हैं। जैसा आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है, एफकेट 1 2025 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड फ्रीक्वेंटली रिपीटेड MCQs। ठीक है जी, 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड फ्रीक्वेंटली रिपीटेड MCQs ये है। बार बार आते हैं सवाल, बार बार सवाल पूछे जाते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। नाउ ऐसे क्वेश्चंस मैंने डाले हैं इसके अंदर क्योंकि एफकेट के अंदर इंग्लिश में अगर कोई बच्चे का कमांड अच्छा है वो एग्जाम श्योर शॉर्ट पास कर लेता है। एफकेट मैंने 8 बार पास किया है, 8 टाइम्स। दिस एग्जाम आई क्वालिफाइड 8 टाइम्स अलॉन्ग विद एन 11 आवर जॉब। कैसे किया? स्ट्रेटेजिकली, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए स्ट्रेटेजिकली अगर आप एग्जाम पास करोगे तो सबसे बड़ा चंक एक होता है। एफकेट में क्या होता था, पहले 25 क्वेश्चन आया करते थे। ठीक है, अब इन्होंने इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं। 32 आते थे रीजनिंग में, उन्होंने से 2 क्वेश्चन मैथ में डाल दिए और 5 क्वेश्चन इंग्लिश में डाल दिए। 25 से बढ़ा के 30 हो गए। अब 30 हो गए यानी कि इंग्लिश जो आ रही है बेटा वो टोटल 90 मार्क्स की आ रही है एफकेट के अंदर। यानी कि लगभग 1/3 ऑफ एग्जाम इज व्हाट, इंग्लिश। क्योंकि एफकेट यानी एयरफोर्स इज टेक्नोलॉजिकली वेरी वेरी एडवांस्ड फोर्स। इंग्लिश के बिना काम नहीं होगा। तो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अगर वीक है तो एग्जाम में बहुत ज्यादा चैलेंज आता है, आपका एग्जाम पास नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, चालू करता हूं मैं आपके सामने एफकेट का इंग्लिश का सेक्शन। तो कुछ चीजें डाली हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके बारे में तुम थोड़ा सा तुम्हें भी मेहनत करनी है मेरे साथ साथ। तो यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड है, तो मैं जो स्ट्रेटेजी आपको बता रहा था कि अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं 30 into 3 90 मार्क्स की ये इंग्लिश आ रही है, तो यहाँ पे कौन बच्चा है जो स्कोर करेगा? यार देखो, जो बंदा इनिशियली हर दिन 2-3 महीने 4 महीने पहले से तैयारी कर रहा था, उस बच्चे को एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगी। कॉम्पिटिटिव एज उस बच्चे को मिलेगी जिसकी की इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छी है। यानी कि 90 मार्क्स की इंग्लिश अगर आ रही है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जिस बच्चे की चाहिए उसको एज मिलेगी। ठीक है ना, वो बच्चा 90 में से आराम से अगर कोशिश करेगा तो 75 to 80 मार्क्स ला सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम पूरे मार्क्स लाओ, क्योंकि गलत भी होंगी चीजें, तुम छोड़ोगी भी कुछ चीजें। 75-80 नंबर अगर एक सब्जेक्ट दे रहा है तो क्या बुराई है। आइए जानते हैं क्या क्या चीजें हैं और क्वेश्चन कराऊंगा 100, ध्यान से देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने डाला है, पहला वाला ये आपको डाला है मैंने PQRS का। ये मैंने क्वेश्चन डाला है PQRS का। ठीक है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको क्या होगा, एक सेंटेंस होगा, उसको तोड़ दिया जाएगा, बोलेगा कि सही ऑर्डर में डिफाइन करो, तो वहां पे आपको PQRS बनाना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये फिलर है, दिस इज व्हाट, दिस इज फिलर, है ना। गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बिगिन टू, यहाँ पे आप अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करें, आप अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्किल का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो आपको पता होगा यहाँ पे विल बिगिन टू राइज सून। यहाँ पे मान लो ऑप्शन में आ जाएगा राइज, है ना, आपका आ जाएगा फ्लरिश, ओके, बिगिन या स्टार्ट। तो यहाँ पे जो मोस्ट लॉजिकल जो आपको लगेगा यहाँ पे आएगा विल स्टार्ट टू फ्लरिश सून। ठीक है जी, या फ्लरिश आएगा आंसर में। PQRS आ गया एक टाइप का। दूसरा आ गया आपका फिलर का क्वेश्चन, कोविड। अब यहाँ पे ये एरर का क्वेश्चन मैंने डाला है। मैंने शुरू के 3 क्वेश्चन में कोविड-19 इज अ डिसीज दैट अफेक्ट्स मेनली ओल्डर पीपल, है ना। दैट इफेक्ट्स नहीं आएगा, दैट अफेक्ट्स आएगा। या एरर जो है वो बी हिस्से में है, बी वाले हिस्से में। यानी कि आपको क्वेश्चन स्पॉटिंग द एरर के भी कर लेने हैं। स्पॉटिंग द एरर के मैंने रूल्स पढ़ाए हैं। ठीक है, स्पॉटिंग द एरर के अगर आप चैनल पे जानना चाहते हो मैंने स्पॉटिंग द एरर के रूल्स पे क्लास ली है,
आप उन रूल्स को अगर पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। चैनल पे आप जाएं, आई बटन में मैं वीडियो लगा दूंगा, स्पॉटिंग द एरर के रूल्स, 3-4 क्वेश्चन आते हैं, 12 से लेकर 15 मार्क्स देते हैं स्पॉटिंग द एरर, वो क्लास देख लेना, ठीक है। स्पॉटिंग द एरर की पूरी क्लास मैंने लिए, मैंने 45 रूल लगभग वहां पे कराए हैं, आपको देख लेना है, आई बटन में लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। ये आपके 3 क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, उसको क्या बोलते हैं? ऐसा आदमी जो रीड या राइट नहीं कर पाता, उसको इलिटरेट बोलते हैं। हमने सुना है गवार आदमी, इलिटरेट, उसको क्या बोला जाता है? इलिटरेट, क्योंकि वो लिटरेट नहीं है। स्टडी ऑफ प्लांट्स को क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स को क्या बोलते हैं? हमने सुना है बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है, इसको बोलते हैं बॉटनी, ठीक है। गवर्नमेंट बाय द पीपल इज कॉल्ड एज व्हाट? सब लोग जानते हैं, हमारे यहाँ पे जिस तरीके की सरकार है उसको बोला जाता है डेमोक्रेसी। ये क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। मैंने अपने बैच में क्लास में बच्चों को 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट दिए हैं जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं, उससे बाहर कभी कुछ नहीं गया आज तक, ठीक है। मैं आपको एक फाइनल रिवीजन करा रहा हूं, और भी करेंगे आगे। अबंडेंट का मतलब क्या होता है? अबंडेंट का सिनोनिम अगर आप देखोगे तो अबंडेंट का जो सिनोनिम है वो आपका है क्या? अबंडेंट का सिनोनिम क्या है आपका? हो जाएगा यहाँ पे प्लेंटीफुल। मैं लिख लिख के बता रहा हूं इसलिए, प्लेंटीफुल यानी बहुतायत है उस चीज की। इलोकेंट का क्या हो जाएगा? इलोकेंट का हो जाएगा आर्टिकुलेट। क्या हो जाएगा? आर्टिकुलेट हो जाएगा दोस्तों। फ्रुगल, फ्रुगल यानी कि मितव्ययी, मितव्ययी जो होता है, इसका अगर आपको सिनोनिम लिखना है तो हो जाएगा थ्रिफ्टी, ठीक है। तो ये आपको लगभग 9 क्वेश्चन यहां पे याद होते हुए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने कुछ एंटोनिम्स डाले हैं भैया, ठीक है। जेनरस, मैंने कुछ एंटोनिम्स डाले हैं। जेनरस का अपोजिट अगर आप लिखोगे तो इसका होता है स्टिंगी, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि सकारात्मक सोच वाला आदमी, तो उसका ऑप्टिमिस्टिक का हो जाता है पेसिमिस्टिक, जो आदमी नकारात्मक है, नेगेटिव सोच वाला। पेसिमिस्टिक आदमी जो होता है दैट इज कॉल्ड एज पेसिमिस्टिक। डिलीजेंट यानी हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग का अपोजिट क्या हो जाएगा? समवन हु इज वेरी लेजी, जो आदमी लेजी है भाई। इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में अगर बात करूं, टू किक द बकेट, टू किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, मींस टू डाई। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइट द बुलेट? एक पेनफुल सिचुएशन से निकल जाना, टू एंड्योर अ पेनफुल सिचुएशन, एंड्योर अ पेनफुल सिचुएशन, ठीक है जी। इसका मतलब ये होता है। अगला आता है ब्रेक द आइस, यानी कि आप चालू तो करो भाई साहब, कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दें, यू हैव टू ब्रेक द आइस, यानी कि इनिशिएटिंग द कन्वर्सेशन, इनिशिएट कॉन्वर्सेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है टू इनिशिएट कॉन्वर्सेशन। ये क्वेश्चंस इसलिए जरूरी है कराना, एक फाइनल रिवीजन हो रहा है, तुमने जो पढ़ा वो पढ़ा, ये 100 क्वेश्चन कर लो, एग्जाम में एक रिवीजन सा हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जा सकते हैं, हो सकता है सेम एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गए, आपके मजे आ गए, क्योंकि मैंने यहाँ पे वही चीजें डाली है, वही क्वेश्चन डाले जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। 100 डाले हैं, ज्यादा कराऊंगा। पर एरर डिटेक्शन में देखते हैं। सी डोंट लाइक टू प्ले फूल, यहां पे ना एरर क्या है मैं आपको बताऊं। यहां पे डोंट की जगह आएगा सी डज नॉट। क्या आएगा यहां पे? सी डजंट लाइक टू प्ले फूल। पता होना चाहिए क्यों है, कारण क्या है, कमेंट में बताओ। ही हैज वेंट टू द मार्केट, गो एंड गॉन। ही हैज क्या आएगा यहां पे? कौन सा टेंस है? टेंस की एरर है भैया। ही हैज वेंट की जगह आएगा यहां पे गॉन, गो एंड गॉन, ठीक है। ही हैज यहां पे गॉन आएगा वेंट की जगह। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर, ईच के बारे में बात कर रहा है तो यहां पे हैव नहीं आएगा, हम आप यहां पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करें। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज आएगा हैव की जगह, has submitted their assignments. Question number 18 is done. Now we'll come down to question number 19. He was very tired, so he decided to, क्या टायर्ड होता है तो आदमी क्या करता है? रेस्ट। The weather was so bad that they had to, क्या वेदर बैड होगा तो क्या करोगे? कैंसिल कर दोगे आप अपनी ट्रिप को, कैंसिल। कॉम्प्रिहेंशन इन पैसेज। अब मैं तुमको यहाँ पे 4 पैसेज आइडिया दूंगा, उन पैसेज आइडिया पे आप लोग उन पे आइडियाज गूगल कर सकते हैं, उन पे सर्च करना, उनको पढ़ना। इनके आने की संभावना ज्यादा क्यों है? मैंने 4 पैसेज आइडिया, 4-5 ऐसे आइडियाज दिए हैं जिसपे क्वेश्चन आ सकते हैं, पैसेज आ सकता है, क्योंकि वो चीजें चल रही हैं। क्लाइमेट चेंज पे पैसेज आने की संभावना है,
और उस पर आप क्वेश्चंस आंसर कर लेना। क्लाइमेट चेंज को आप एक बार देख लो, क्लाइमेट चेंज के पैसेजेस पढ़ सकते हो, ठीक है। एक पैराग्राफ इकोनॉमिक ग्रोथ पे पढ़ लो, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ पे पढ़ सकते हो। ये दो तीन चीजें मैंने बताई हैं यहाँ पे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पे आते हैं बेटा। एक्टिव पैसिव पूछा जाता है। द कमेटी अप्रूव्ड द न्यू पॉलिसी, ठीक है ना, द कमेटी अप्रूव्ड द न्यू पॉलिसी। तो एक्टिव एंड पैसिव का यहां पे आपका आ गया, ठीक है। क्या होगा? द कमेटी अप्रूव्ड द न्यू पॉलिसी वाज बीइंग अप्रूव्ड बाय कमेटी। द बुक वाज रिटन बाय जेके रॉलिंग। एक्टिव एंड पैसिव बनाना है। इस तरीके के पैसिव इसके पैसिव बना सकते हो। दिस बुक इज बीइंग रिटन बाय जेके रॉलिंग। इस तरीके से आप इसका बना सकते हो, ठीक है। अगले पेज पे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 25। अगले पेज पे किस पे चलता हूं, एक सेकंड रुकना। क्वेश्चन नंबर 25। ही सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर। He said I am going to the store. अब ये दो क्वेश्चन मैं तुम लोगों से सॉल्व करवाऊंगा। He said I am going to the store. She asked, are you coming with us? ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे मैंने लेक्चर लिए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे मैंने लेक्चर लिया है। उस क्लास का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, देख लेना, ठीक है। लेक्चर मैंने लिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। ये एक बार देख लेना। क्वेश्चन आता है 1 सवाल +3 दे रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। अब सेंटेंस कंप्लीशन में है। सेंटेंस कंप्लीशन में द टीचर आस्क्ड हिम इफ he could finish his homework on time. They were excited about क्या? They were excited about were कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। They were excited about watching the new movie. ठीक है। तो यहां पे ये बात याद रखो कि टेंसेस का अगर रिवीजन करके चले जाओगे तो पेपर में बहुत हेल्प हो जाएगी तुमको, ठीक है भाई। मिसलेनियस क्वेश्चन, विच वर्ड इज सिनोनिम विद हैप्पी? विच वर्ड इज सिनोनिम विद हैप्पी? बताओ हैप्पी का सिनोनिम क्या होगा, ठीक है ना। हैप्पी का सिनोनिम क्या होगा? खुश। आप आराम से कर सकते हो इसका आंसर। व्हाट इज द बेनवोलेंट मीन्स? बेनवोलेंट का मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेनवोलेंट? बेनवोलेंट का मतलब बहुत आसान है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेनवोलेंट? क्या होता है बेनवोलेंट का मीनिंग बताओ? मीन्स बेनवोलेंट यानी कि उदार, दयालु, टू बी काइंड, टू बी काइंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। अच्छा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में PQRS आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहां पे आपको पैसेज पढ़ना है और अरेंज कर देना है, ठीक है। अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ मरीन लाइफ द डॉक्यूमेंट्री वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल। यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा बताओ? किस तरीके से करोगे आप इसको सॉल्व? किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे? सबसे पहला यहां पे क्या आएगा? द डॉक्यूमेंट्री वाज क्यू। डॉक्यूमेंट्री वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल। क्यू, फिर आर, क्यू के बाद आर, फिर एस और फिर पी। QRSP हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ए सस्टेनेबल द कंपनी एम्स टू क्रिएट द, सबसे पहले इसमें भी चालू होगा क्यू से। द कंपनी एम्स टू क्रिएट, ये पहला, एम्स टू क्रिएट अ सस्टेनेबल, ठीक है। पी यानी क्यू के बाद पी आएगा, क्यू के बाद यहां पी आएगा। ए सस्टेनेबल प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, आर आएगा और फिर एस आ जाएगा, QPRS। समझ रहे हो? PQRS बहुत इजी है, कॉन्टेक्स्ट समझने वाली बात है। जिस बच्चे को लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसलिए मैं बोलता हूं ना ज्यादा से ज्यादा क्या करो, इसलिए बोलता हूं रीडिंग किया करो, ब्लॉग पढ़ा करो, आर्टिकल पढ़ा करो, किताबें पढ़ा करो। रीडिंग हेल्प्स यू अ लॉट। एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है, इनका कोई थंब रूल नहीं होता, ये कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे आप निकालोगे, ठीक है। आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छी है, आप आराम से कर लोगे। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, अब ये फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गए, उसको बोलते हैं एवियरी। क्या बोलते हैं? एवियरी, ठीक है। अ पर्सन हु स्टडीज द स्टार्स एंड प्लैनेट्स, जो स्टार्स एंड प्लैनेट्स की स्टडी करता है उसको एस्ट्रोनॉमर बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? एस्ट्रोनॉमर। अ क्योर फॉर ऑल डिसीजेज नोन एज पेनाकिया, उसको बोलते हैं पेनाकिया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर हमारे 35 क्वेश्चंस आर डन। आगे चलते हैं हम बच्चों, अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। फाइनल रिवीजन हम कर रहे हैं। सिनोनिम्स आएंगे, फिर 3 सिनोनिम, फिर 3 एंटोनिम। मोस्ट एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने वही क्वेश्चन डाले हैं जो आएंगे पेपर में, जो आए हैं, और यही आ गए तो तुम्हारे मजे आ गए। ये क्वेश्चंस को देख लेना सारे बच्चे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? मेटिकुलस क्या नहीं होता है, आपने किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा प्रिसाइज प्लानिंग करी,
मेटिकुलस प्लानिंग, प्रिसाइज, रेजिलिएंट, रेजिलिएंट का मतलब होता है टफ, सिनोनिम बात कर रहा हूं, समानार्थी शब्द, ठीक है। जैनिथ यानी किसी चीज का टॉप, जैनिथ का अपोजिट विल बी नादिर, अपोजिट बता रहा हूं इसका, ये एंटो हो गया इसका, ये हो गया पीक, या इसका हो गया टॉप, ठीक है, पीक या टॉप। असेंड, असेंड का क्या हो जाएगा भाई, असेंड यानी ऊपर बढ़ना, अब इसका हो जाएगा डिसेंड, ठीक है। फ्रेजाइल का क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वेग, धुंधला, अपोजिट विल बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। इजी है, ये ऐसे वर्ड्स है जो पेपर में पूछे गए हैं, मैंने वही डाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने लिख के बता दिया। अगला आता है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड, यानी एकदम मुद्दे की बात करना, मतलब है ना। स्टेट एग्जैक्टली राइट मीन्स टू स्टेट एग्जैक्टली, स्टेट एग्जैक्टली राइट भाइयों और बहनों। सी आई टू आई, आंखों में आंखें डाल के बात करना, ठीक है। सी आई टू आई मीन्स टू एग्री, है ना। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार होने वाली, वंस तुक्के से कोई चीज हो गई, वंस इन अ ब्लू मून, है ना। समथिंग दैट हैपेंस वेरी वेरी रेयरली, कभी कभी तुक्के से, ठीक है मेरे बच्चों। एरर डिटेक्शन के यहाँ पे फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं तुम लोगों के लिए, चलो करते हैं। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years, मेरे भाई आई हैव बीन नोइंग नहीं होगा, आई हैव बीन नोइंग, आई हैव, यहाँ पे एरर किस में है, हैव बीन नोइंग नहीं आएगा, ये जो हिस्सा है ना ये गलत है, यहां पे आएगा आई हैव नोन, हैव नोन, ठीक है। द न्यूज वर शॉकिंग, नो यहां पे वर नहीं आएगा, ये दिस हेल्पिंग वर्ब इज इनकरेक्ट, द न्यूज वाज शॉकिंग। नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द मीटिंग, नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब का ही एरर है, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द मीटिंग। फिर कुछ क्लोज टेस्ट आते हैं, क्लोज टेस्ट में क्या होगा, एक छोटा सा पैराग्राफ देगा, उसमें बीच बीच में ब्लैंक होंगे, 4-5 क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। द आर्टिस्ट यूज अ वैरायटी ऑफ कलर्स टू क्या, ब्रिंग द पेंटिंग टू लाइफ, आर्टिस्ट यूज अ वैरायटी ऑफ कलर्स टू ब्रिंग द पेंटिंग टू लाइफ, ठीक है। 49 ड्यू टू हैवी रेन द रिवर बिगिन टू स्वेल, स्वेल होगी, बढ़ जाएगा ना पानी का लेवल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 49। चलो कॉम्प्रिहेंशन में मैं अब तुम लोगों को दे रहा हूं 2 पैसेज के आइडियाज दे रहा हूं। तुम लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता होगा, अभी चैट जीपीटी और ये सब चल रहा है, चैट जीपीटी, डीप सीक, तो एआई वगैरह पे पैसेज आ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा गैदर करो, इन्फॉर्मेशन पढ़ लो, कॉन्टेक्स्ट ले लो, और एविएशन से रिलेटेड, हिस्ट्री ऑफ एविएशन से रिलेटेड एयरफोर्स का पेपर है, तो हिस्ट्री ऑफ एविएशन से, जहाजों से रिलेटेड ये सारी चीजें भी डाल सकते हैं। वो लोग कभी कभी खुद भी बनाते हैं, कोई न्यूज़पेपर की कटिंग भी निकाल लेते हैं। तो ये 4 पैसेज आइडिया मैंने दी, एविएशन की हिस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें आपका डीप सीक है ना, ओपन एआई का चैट जीपीटी, ये सब। एविएशन में मान लो स्पेस एक्स वगैरह के बारे में भी पढ़ लेना तुम लोग, एक आइडिया मिल जाएगा तुमको, ठीक है ना। तो मैंने आइडिया आपको दे दिया। नाउ coming down to active and passive voice. Active passive voice, the chef prepared a delicious, the delicious meal was prepared by chef, है ना। the car is repaired by a mechanic, क्या होगा, ये आंसर आप लोग करोगे। ये सारी चीजें, ये बहुत इजी चीजें हैं, ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, मेरे जो लेक्चर हैं आप मुझे कमेंट डाउन करो, इसका लेक्चर है जो, या जो क्लास है, यू हैव टू वॉच इट, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के मैंने लेक्चर लिया है, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की क्लास मैंने करा रखी है, तो आप उसको देखें तो आपको ये सारे फंडे क्लियर है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, शी सेड आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क एंड ही आस्क्ड विल यू बी देयर, ठीक है, ही आस्क्ड विल यू बी देयर, ये चारों क्वेश्चन एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सिंपल सा रूल याद रखो, 10-10 क्वेश्चन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के याद कर लो। अब तुम लोगों को बिल्कुल खत्म है, जो लोग जिनको बिल्कुल नहीं आ रही समझ में, सीडीएस के टाइम पे मैं सारी चीजें कराऊंगा। अभी पुराने लेक्चर से काम चला लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, एक बार देख लेना, खत्म कहानी, ठीक है। आगे चलते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन। सी डिसाइडेड क्या है, एक सेकेंड, है ना।
शी डिसाइडेड। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। क्या होगा बताओ? शी डिसाइडेड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। ठीक है, द कंपनी इज प्लानिंग टू एक्सपेंड। बिजनेस का क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे, है ना, एक्सपेंड देयर बिजनेस, मिसलिनियस। अच्छा, अपोजिट ऑफ क्रूअल क्या हो जाएगा? ये सब जानते हैं अपोजिट ऑफ क्रूअल क्या है। व्हाट इज द यूबिक्विटस मींस? अपोजिट ऑफ क्रूअल क्या हो जाएगा? यूबिक्विटस का मतलब क्या हो जाएगा? ये लोग आप देख सकते हैं, है ना। करेक्ट द मिस अकोमोडेट। अपोजिट ऑफ क्रूअल क्या होगा बताओ मुझे कमेंट करके। कंपैशनेट हो सकता है, मर्सीफुल हो सकता है ना। क्रूअल का हो सकता है कंपैशनेट, मर्सीफुल, है ना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है? यूबिक्विटस एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली पूछा जाता है। क्या होता है यूबिक्विटस का मतलब? यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है बताओ? यूबिक्विटस का मतलब होता है वेरी कॉमन, है ना। यूबिक्विटस का मतलब होता है कॉमन, वेरी कॉमन, समथिंग दैट इज वेरी वेरी कॉमन। ओके, करेक्ट द मिस स्पेल। अकोमोडेट की स्पेलिंग क्या होती है? सबको पता है, ACCO आता है इसमें, अकोमोडेट, है ना। स्पेलिंग एरर भी आती है, स्पेलिंग एरर भी आती है। क्या आती है? स्पेलिंग एरर आती है, ठीक है। ACCOMMODATE। करेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। ओकेजन की स्पेलिंग क्या होती है? आपको पता होगा, ओकेजन का स्पेलिंग सबको पता है। OCCA क्या होता है? OCCASION होता है। क्या होता है? OCCASION। ये करेक्ट, यानी मिस स्पेल्ड वर्ड्स पे भी क्वेश्चन आता है। करेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। सेपरेट, ठीक है, सेपरेट। सेपरेट की स्पेलिंग अब बताओ, ऐसा अगर बेसिक सा क्वेश्चन आ जाए और आपको नहीं पता हो, SEPA क्या होता है? सेपरेट का स्पेलिंग SEPARATE। क्या होता है? SEPA बी है आंसर, ठीक है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अकरेंस की स्पेलिंग क्या होती है? यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है अकरेंस। अकरेंस की स्पेलिंग क्या होती है? आप लोग बताओ। OCCURRENCE, OCCURRENCE, अकरेंस भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन के आंसर ऐसे हैं कि जो आसानी से करे जा सकते हैं। अब आते हैं हम अगली चीजों की तरफ। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस क्या होगा? ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस में देखो आप, क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। ही आस्क्ड मी टू लैंड हिम, अरेंजमेंट करना है सेंटेंस, यानी PQRS है। अब देखो क्या होगा आंसर? जेलस यानी जलन की भावना, ट्रैंक्विल यानी शांत होना, ठीक है। अच्छा, ही आस्क्ड मी टू लैंड हिम 100 रुपी। आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ही, आई वॉज सरप्राइज्ड यानी कि सबसे पहला आएगा इसमें क्यू। आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ही आस्क्ड मी, क्यू के बाद आएगा P। लैंड हिम 100 रुपी, फिर आएगा R। S he was hard up, फिर आएगा S, QPRS, ठीक है। अगला आता है एंड टॉकिंग टू पीपल ऑफ फाइन आर्ट गुड कन्वर्सेशन एंड टॉकिंग, बताओ इसको सॉल्व करते हैं, चलो। एंड टॉकिंग टू पीपल, गुड कन्वर्सेशन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से स्टार्ट होगा इन्हीं सेंटेंस, है ना। सबसे पहले सेंटेंस कहां से स्टार्ट होगा? गुड कॉन्वर्सेशन एंड टॉकिंग टू पीपल, गुड कॉन्वर्सेशन एंड टॉकिंग टू पीपल, यानी कि RP ये हो गया गुड इज, फिर आएगा Q इज अ फाइन आर्ट इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, यानी कि S, यानी कि RP
QS, ये हो जाएगा सेंटेंस का, इसका हो गया ये, इसका हो गया ये। अब आता है सिनोनिम, जेलस यानी जलन की भावना, आप सबको पता है सिनोनिम हम जानते हैं। ट्रैंक्विल का मीनिंग हम लोग सब जानते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैंक्विल? बताओ क्या होगा ट्रैंक्विल का मीनिंग? ट्रैंक्विल का मीनिंग क्या होगा तुम लोग बताओ? यानी कि शांत है, वही मैंने बताया थोड़ी देर पहले। एक्रेमोनी, एक्रेमोनी इज अ सिनोनिम, मैंने वो वाले वर्ड डाले, अगर पेपर में आ गया ना भाई तुम लोगों को पता होना चाहिए। एक्रेमोनी का मीनिंग क्या होता है? एक्रेमोनी का यानी कि किसी के प्रति आपने गुस्सा हो, आप किसी से एंग्री हो, इल फीलिंग रख रहे हो, एंग्री, इल फीलिंग्स, है ना। ट्रैंक्विलिटी यानी कामनेस, इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग, है ना। जेलसी यानी हेट, काइंड ऑफ, ठीक है, इस तरीके से। अजाइल, ठीक है। अगला क्या आएगा? अजाइल, अजाइल जैनिथ, जैनिथ का अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटोनिम ढूंढना है, जैनिथ का हो जाता है नादिर, ठीक है। जैनिथ क्या क्या हो जाएगा? नादिर। ओके, अजाइल, अजाइल यानी फुर्तीला, अजाइल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? अजाइल का एंटोनिम क्लमसी, स्टिफ, स्लो, क्लमसी हो सकता है, स्टिफ हो सकता है ना, क्लमसी, स्टिफ, स्लो, ये हो सकते हैं सारे। इलोकेंस, शालीनता है ना। इलोकेंस का इलोकेंस का क्या हो जाएगा बताओ? इलोकेंस का एंटोनिम, इलोकेंस का एंटोनिम तुम लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे यहाँ पे। एजाइल का मैंने बता दिया, जैनिथ का हो गया नादिर, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। इलोकेंस का मतलब हो जाएगा इनआर्टिकुलेट, है ना। क्या हो जाएगा? इनआर्टिकुलेटनेस, इनआर्टिकुलेटनेस, ठीक है। इनआर्टिकुलेटनेस। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। अ स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा है, अ स्टॉर्म इन अ टी कप इज एन इडियम, है ना। ऐसी सिचुएशन जहां पे फालतू की बात पे आप मुद्दा बना रहे हो। बीइंग वरीड अबाउट अननेसेसरी स्टफ, बीइंग वरीड अबाउट अ माइनर इशू, बहुत छोटा मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है नहीं, पर लोग फिर भी परेशान है ना। अगला आता है टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, ये सब आपने बचपन में सुना होगा। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब क्या होता है? टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, बताओ। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है ट्रीट फ्रिवलसली, ठीक है ना। टू ट्रीट फ्रिवलसली, टू हैंडल रेकलेसली, यानी कि टू हैंडल रेकलेसली। टू हैंडल रेकलेसली, इसका मतलब होता है टू हैंडल रेकलेसली। ओके जी, चलो अगला आता है, हम लोग अंत के करीब है, लगभग 20 क्वेश्चन और है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु लव मैनकाइंड, भाई इतना आसान है ना इसका मतलब। अ पर्सन हु लव मैनकाइंड, पर्सन हु लव मैनकाइंड का मतलब होता है एक आदमी जो है फिलैंथ्रोपिस्ट है। बहुत बार आया है फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट, है ना। अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन आर मेड, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन कहां बनाते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन कहां पे आप बनाते हो? अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस आर मेड, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेटरी। क्या बोलते हैं उसको? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जर्वेटरी, ठीक है जी। अब इन तीनों के आंसर 83, 84। द अमाउंट विच द कंपनी हैज एग्रीड टू पे इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। द अमाउंट दैट
कंपनी जो कह रही है भैया ये इससे काम नहीं चल पाएगा हमारा, तो है ना, तो इसका क्या होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट हो गया, ऑब्जर्वेटरी हो गया। तो यहां पे क्या है, पहले हिस्से में इसके में एरर है, स्कार्सली के साथ क्या आता है, स्कार्सली, हार्डली, व्हेन, स्कार्सली के साथ देन आता है। देखो एरर में क्या आता है, यहां पे पार्ट ए में एरर है, इसके हिस्से ए हिस्से में एरर है, द अमाउंट विच द कंपनी हैज एग्रीड टू पे, इसके पार्ट ए में एरर है। स्कार्सली के साथ क्या आता है, हार्डली, हमेशा याद रखना, हार्डली के साथ आएगा व्हेन, स्कार्सली के साथ आएगा, ये अपने रूल्स में मैंने बच्चों को बताया हुआ है। स्कार्सली के साथ क्या आएगा, क्या आएगा, देन, ठीक है। स्कार्सली के साथ क्या आएगा यहां पे, देन इट बिगिन टू रेन। अनलेस यू डू नॉट गिव मी माई ड्यूज आई शैल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू, ठीक है, अनलेस यू डू, ठीक है ना, यहां पे नॉट हटा दो, इस हिस्से में एरर है, इसके ए वाले हिस्से में एरर है, इसके ए वाले हिस्से में एरर है। हाँ जी सर, हाँ आप ऊपर आ जाओ सर घर में, एक बार मैं ना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था एक, ठीक है बच्चों। 85 क्वेश्चन डन, यानी कि अब मेरा कहने का मतलब ये है, अच्छा अब ये फिर से PQRS आ गया, अब PQRS और खत्म होने वाली कहानी, ठीक है। यहां पे क्या होगा, द फॉलोइंग इज मेनली एट्रीब्यूटेड, क्या होगा यहां पे, द फॉलोइंग द प्राइस ऑफ गोल्ड, क्यू के बाद आ जाएगा P, R इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू अ स्लम्प इन डिमांड, ये हो गया QPRS, क्या हो गया QPRS। अगला आता है, एज ऑल्सो द मैटर ईच ऑफ द एजेंडा द कमिटी डिस्कस इन विच इट शुड बी टैकल्ड, क्या आएगा हमारा, क्या आएगा, सबसे पहले द कमेटी डिस्कस्ड, आर आएगा, द कमेटी डिस्कस्ड, उसके बाद क्या आएगा बताओ, ईच आइटम ऑफ द एजेंडा, आर के बाद आएगा हमारा क्यू, आर के बाद हमारा आएगा क्यू, एजेंडा, एज ऑल्सो द मैटर, फिर आ जाएगा पी और फिर आ जाएगा एस, आर क्यू पी एस हमारा हो जाएगा। ही इज टू डल टू अंडरस्टैंड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बचपन से सुनते आ रहे हैं। ही इज सीनियर, हमेशा सीनियर के साथ सीनियर, इंफीरियर, प्रायर, इन सब के बाद टू लगता है, TO2 याद रखना, ग्रामर का रूल है, ठीक है जी। मुंडेन, सिनोनिम्स, नादिर अपोजिट, जेनिथ, ऑब्सोल्यूट पुराना होता है ना, ऑब्सोलीट यानी कि ऑब्सोलीट, नादिर यानी कि लोएस्ट, नादिर का हो गया क्या, नादिर का हमारा क्या हो गया बेटा, नादिर विल बी लोएस्ट, नादिर विल बी लोएस्ट, ठीक है। और जेनिथ का हो जाएगा हमारा ठीक है। मुंडेन यानी कि यार बेसिक से टास्क जो होते हैं ना, लोएस्ट पॉइंट, इसका हो जाएगा क्या, ऑर्डिनरी टास्क जो हम करते हैं, क्या हो जाएगा इसका हमारा हो जाएगा क्या, ऑर्डिनरी, ठीक है जी, इसका हो जाएगा ऑर्डिनरी। नादिर यानी कि, जेनिथ यानी कि पीक, नादिर यानी कि लोएस्ट, ऑब्सोलीट यानी कि पुरानी टेक्नोलॉजी, हम लोग कहते हैं ऑब्सोलीट यानी कि कोई चीज आउटडेटेड हो गई है हमारी, कोई चीज हमारी क्या हो गई है, समथिंग दैट हैज बीन आउटडेटेड, ठीक है जी। इनोकुअस, इसका एंटोनिम ढूंढना, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट द वर्ड दैट आर अपोजिट ऑफ इट। इनोकुअस का मतलब होता है आपका क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, हार्मफुल, हार्मलेस होता है, इसका हो जाएगा हार्मफुल, ठीक है। जियोपार्डी, अपोजिट विल बी इसका सेफ्टी, ठीक है। कीन, अपोजिट विल बी इसका डल, ठीक है। टू कॉल स्पेड अ स्पेड,
यानी कि जो जैसा है वैसा बोल देना, यानी कि टू स्पीक क्या हो जाएगा दोस्तों, टू स्पीक फ्रैंकली बेटा, टू स्पीक फ्रैंकली। अगला आता है टू बी इन गुड बुक्स, टू बी इन गुड बुक्स ऑफ समवन, यानी कि टू बी इन फेवर, टू बी इन फेवर ऑफ समथिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू अ होली प्लेस, पर्सन हु ट्रेवल्स टू अ होली प्लेस, इसका क्या होता है, समवन हु इज अ पिलग्रिम, वो आपका पिलग्रिम है, ठीक है। अगला आता है 100 द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग कंट्रीज पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्रू कॉलोनाइजेशन, यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स और बाय अदर मींस, इसको बोलते हैं, इस पर्टिकुलर टर्म को बोला जाता है इंपीरियलिज्म, ठीक है, इसको बोला जाता है इंपीरियलिज्म। तो मेरे बच्चों ये कुछ सवाल थे, ये कुछ क्वेश्चंस थे, जो 100 क्वेश्चंस मैंने कराए आप लोगों को, 100 प्लस ही करा दिए लगभग, मैंने हिंट दे दिया। अब तुम लोग इनको एक बार देख लेना, इसके पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और जो काम की वीडियोस है जैसे डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, प्रीपोजिशन, एरर के रूल्स की वीडियो, सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, वहां से देख लेना। पिन कमेंट में मेरा नंबर है, और कोई हेल्प चाहिए पिन कमेंट में मांग लेना। जो बच्चे एफकेट देने जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से वापस से ऑल द बेस्ट। वीडियो आपको यहां तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। 4 वीडियो आएंगी, चारों सब्जेक्ट्स की, देख के जाना, पेपर में बहुत हेल्प होने वाली है। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, एंड मैं आशा करता हूं कि तुम लोग एफकेट बहुत अच्छे मार्क्स से पास करोगे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।